बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब लोग जो है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। याद करने के बजाय एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास साइन π/2 माइनस थीटा है तो ये कैसे cos थीटा हम राइट कर लेते हैं। या आपके पास cos पाई माइनस थीटा है तो ये कैसे माइनस cos थीटा निकल आता है। या आपके पास tan 3π/2 है माइनस थीटा है तो ये cot थीटा कैसे आ जाता है। आज की वीडियो आपको ये डिटेल बता देगी कि ये हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री और यहाँ पे होता है 270 डिग्री और यहाँ पे आ जाता है फिर दोबारा 360 डिग्री। अब हम 90 डिग्री को कहते हैं π/2, 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई, 270 डिग्री को हम कहते हैं 3π/2 और ये होता है आपका 2π। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका है 4 क्वाड्रेंट। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा और चौथा रबा उर्दू में हम कहते हैं। पहले में क्या होता है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑल। दूसरे में साइन आपका साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकंड थीटा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरे में tan थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा वो पॉजिटिव होता है। चौथे में cos थीटा और cos का जो रेसिप्रोकल है वो सेकंड थीटा पॉजिटिव होता है। ऑल से मुराद क्या है, साइन थीटा, कोसेकंड थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा या सेकंड थीटा। अगर इस एंगल में हम लेते हैं तो क्या होंगे, तमाम वो वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसको समझिएगा पहले। अब एंगल दो तरह के होते हैं, एक क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंगल की जो मूवमेंट है दो टाइप की है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, एंड क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो इसको फार्मूले को आपने फॉलो करना है, तब ये आपकी ये वाली वैल्यू आपको समझ आ जाएंगी। इसको समझने के लिए आपको मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। जब 0 से पाई के दरमियान हो तो आपने लिखना है अनचेंज, यानी कि कोई कन्वर्जन यानी कि कोई तब्दीली नहीं करनी। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, थोड़ा सा सिर्फ वेट करना है। जब वैल्यू लेंगे हम 0 या पाई लेंगे या 180 लेंगे या 360 लेंगे, उस वक्त हम कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे फंक्शन में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। अगर आ जाता है 90 डिग्री या π/2 तो हमने यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या करना है, चेंज करना है।
अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास क्या है, साइन पाई माइनस थीटा है। अब पाई से मुराद क्या है, 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अनचेंज, यानी कि साइन का आपने साइन ही रहने देना है। साइन का क्या रहने देना है, साइन ही रहने देना। अब यहाँ पे पाई है, पाई माइनस थीटा है, माइनस थीटा मैंने जब किया, पाई माइनस थीटा, आपको पता है 180 डिग्री में माइनस थीटा करें तो 180 डिग्री से क्या आएगा, एंगल कम आएगा ना बेटा। तो कम आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव है, साइन और कोसेकेंट, तो यहां पे ये एंगल पॉजिटिव ही रहेगा। अगर यहां पे मैं लेता हूं कास की, मैं एक और पेज भी निकाल लेता हूं, ये भी साथ ही रहेगा। अब यहां पे दोस्तों देखिएगा, मैं कोई भी वैल्यू निकालता हूं तो वो आप फौरन इस टेबल की मदद से निकाल सकते हो। पाई माइनस थीटा है, इससे क्या मुराद है मेरी, अब ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, अदर तमाम एंगल्स जो हैं वो नेगेटिव होंगे, अदर्स आर नेगेटिव। अब यहां पे मैंने क्या लिखा था, पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब मैंने क्या लिखा था, अनचेंज। अनचेंज जब मैंने लिखी तो मैंने क्या लिखा था, ये काज का काज आ गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली मैं अब कोई भी वैल्यू लेता हूँ, tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इससे क्या मुराद है, 3 पाई बाई 2 से मुराद मेरी ये है दोस्तों, यहां से माइनस करें तो tan यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, चेंज करना है। इसका क्या मतलब है, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे दोस्तों, आपने चेंज करने हैं 90 डिग्री पे या 270 पे आए तो आपने क्या करना है, चेंज करना है। tan का जो उलट है वो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। tan थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसको मैं आपको बताता हूँ चेंज किसको किस में करना है। अगर आपके पास दोस्तों साइन आ जाए तो साइन को आपने कास में चेंज करना होता है। कास आ जाए तो कास को दोस्तों आपने साइन में चेंज करना होता है। और अगर आप साइन को आपने चेंज करना है कास में, कास को आपने चेंज करना है साइन में, और tan को चेंज करना है कॉट में। सिमिलरली अगर रेसिप्रोकल को भी लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको पता है, अगर आपके पास कोसेकेंट है तो 1 ओवर साइन लिख सकते हैं, सेकंड है तो 1 ओवर कास लिख सकते हैं, और tan है तो 1 कॉट है तो 1/tan लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प की होगी। मज़ीद अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं।